हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका शिक्षक, आपका भाई मुकेश सर, यूपी बोर्ड के सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, जिससे बेटा आपको पूरे पूरे 20 अंक मिलते हैं, उन क्वेश्चन में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने के बाद उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज मैं आप सबके लिए पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में आने वाले हैं। और आप मेरे इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। और ये वीडियो बेटा आपको पूरे फिजिक्स में 20 नंबर पक्के करेगी। 20 नंबर आपके एग्जाम में जो आते हैं वो पक्के हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स की बात करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए, इन क्वेश्चन को आपको चाहिए कि मैं लाइव क्लास में आपको कराऊं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्षीय स्थिति से, ठीक है। निरक्षीय स्थिति का व्यंजक ये जो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इसका डेरिवेशन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई। इसका डेरिवेशन प्यारे बच्चों आप सभी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर में ये वाला डेरिवेशन आपका तैयार होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मात्र 2 ही डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर में 2 ही डेरिवेशन है, एक अक्षीय स्थिति का, एक निरक्षीय स्थिति का। निरक्षीय वाला आप तैयार करिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक आता है बेटा गॉस की प्रमेय। ये चैप्टर का जो टॉपिक है गॉस की प्रमेय, ये कहीं ना कहीं कूलाम के नियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 4-5 साल के जो पेपर है उसमें गॉस की प्रमेय से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का सिद्ध करना कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। गॉस की प्रमेय का निगमन। मेरे प्यारे बच्चों, हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर आपका जो 2 है, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता है। इस चैप्टर में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है C = ε0 A/d, ठीक है। ये धारिता का व्यंजक आपको तैयार कर लेना है। साथ में धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किस किस बात पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों? तो निर्भर करती है क्षेत्रफल पर, निर्भर करती है दूरी पर, और प्यारे बच्चों अगर हम किसी माध्यम में निकालते हैं तो ε0 Ka/d आ जाता है, ε0 Ka/d आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो धारिता परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है। तो ये चीजें आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन मेरे बच्चे तैयार कर सबसे बोल रहा हूं। और अगर दिक्कत हो रही है, आपको कोई समस्या है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि सर आप एक बार लाइव आकर के इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप सॉल्व करा दीजिए, ठीक है। मैं करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला जिसे हम धारा नियम कहते हैं, दूसरा जिसे हम विभव का नियम कहते हैं मेरे बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, विभव का नियम कहते हैं। ये दोनों टॉपिक आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इनको दोनों को टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आज आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र EV तथा R के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां EV तथा R विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध और सिरों के बीच का विभवांतर है। देखो V = E-IR। एक तो ये हो जाता है टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है। इसे आप तैयार करिएगा। इससे आप धारा का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इससे आप आंतरिक प्रतिरोध का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला आता है चैप्टर नंबर 4 में बायो-सेवर्ट का नियम। भैया बहुत बार पेपर में पूछा गया है बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पर धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व दिशा, ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% होगा, इसलिए कहता हूं इसे तैयार कर लेना, ठीक है। और जहां पर कोई दिक्कत हो, अगर आपको लगता हो कि मैं इसे बताऊं, आप लिखिए कौन सा क्वेश्चन मुझे बताना है, कमेंट करिए, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है।
दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही तार जिनमें धाराएं I1 और I2 प्रवाहित हो रही हों, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से आपसे पूछता है, एक पूछता है इनके बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला बताओ, तो यह बराबर होता है प्यारे बच्चों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 I2 अपॉन R इंटू L। एक तो फॉर्मूला इस रूप में पूछता है और दूसरा आपसे पूछा करता है एकांक लंबाई पर बल के सूत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के सूत्र का व्यंजक, तो F अपॉन L बराबर हो जाता है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2, ठीक है, अपॉन में R। ये हो जाता है एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के सूत्र का व्यंजक, ठीक है। दोनों को आपको तैयार करना है। इसी के आधार पर ये जो दूसरा मैंने लिखा है, इसके आधार पर प्यारे बच्चों आपसे पूछी जाती है एम्पियर की परिभाषा। इसी फॉर्मूले के आधार पर आपसे पूछी जाती है प्यारे बच्चों एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर की मानक परिभाषा भी आप यहां से तैयार कर लीजिएगा, ये आपसे थ्योरी में पूछ सकता है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QVB साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले में जो बल लगता है उसकी दिशा और ये परिमाण के बारे में आपको बताना है। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, आपको पता है आवेश तीन प्रकार की गति करता है प्यारे बच्चों, एक होता है समांतर गति, और प्यारे बच्चों दूसरा होता है क्षेत्र के लंबवत गति, और तीसरा होता है मेरे भाई क्षेत्र से थीटा कोण पर गति, क्षेत्र से थीटा कोण पर गति। तो ये तीन प्रकार की गतियां आवेश की आपको तैयार करना है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। समांतर गति पूछ लेता है, लंबवत गति तो पूरा पूरा अगर आएगा तो ये पूरा पूरा अपने आप में 5 नंबर का प्रश्न बनेगा। अगर लंबवत गति आएगा तो ये अपने आप में 5 नंबर का प्रश्न बनेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है, इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। टाउ बराबर mb साइन थीटा, टाउ बराबर प्यारे बच्चों mb साइन थीटा। एक तो ये हो गया, इसकी विवेचन, इसका आप क्या करना है व्यंजक स्थापित करना है, और इसके आधार पर आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। यम की परिभाषा लिखनी है भैया, मैं जितने बता दे रहा हूं इतने प्रश्न ही तैयार करना, ठीक है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं वो चारों क्वेश्चन यहीं से होंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी बेटा फैराडे के नियम थे, फैराडे के दोनों नियम को आपको समझाना है, ठीक है। तो पहला नियम तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा ही बताता है, और दूसरा नियम क्या बताता है, एक फॉर्मूला -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो फैराडे के आप दोनों नियम तैयार कर लीजिए। देखिए यहां से फैराडे का नियम और एक उधर किरचॉफ का नियम, ये दो नियम आपको पेपर में 100% कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, दो कुंडलियों के मध्य आपसे पूछा गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। आपका जो पेपर होगा मेरे भाई उसमें आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा, और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि थोड़ा अन्योन्य प्रेरण ज्यादा पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वप्रेरण से कठिन है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण ज्यादा पूछता है, तो अन्योन्य प्रेरण को तैयार करिएगा, इसका मात्रक लिखना है। इसके बाद आता है अनुनादी परिपथ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की जान है मेरे भाई, जान, ठीक है। अनुनादी परिपथ जब एक्सएल बराबर क्या होता है एक्सी, ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है, और अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति 1/2 पाई अंडरवुड LC, ये अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको जरूर आना चाहिए, इस चैप्टर में जान है भाई। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, किसका सिद्धांत बच्चों, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। ट्रांसफॉर्मर अभी आपको मैंने बताया जो अन्योन्य प्रेरण उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, एक वोल्टेज बढ़ाता है एक वोल्टेज घटाता है। ऊर्जा हानि के कारण लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग में ये चैप्टर है विस्थापन धारा, ठीक है।
विद्युत चुंबकीय तरंग जो चैप्टर है वहां पर विस्थापन धारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आता है सेकंड पार्ट। अगर फिजिक्स की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, अवतल गोली पृष्ठ या उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का ये जो फॉर्मूला है n बटा वी बराबर n बटा वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये आप ध्यान से तैयार करिएगा, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप कहोगे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं बेटा इसे आपको लाइव क्लास में करा दूंगा। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन आपको मुझे किसी क्लास में कराने हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं सारे क्वेश्चन लेकर के एक दिन 2-3 चालक के अभिलक्षण की तुलना कीजिए। ठीक है भाई, पी टाइप तथा एन टाइप और चालक के अभिलक्षणों की तुलना करिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पी एन संधि तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर पूछ लिया अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो पी एन संधि वाले चैप्टर से फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी दोनों तैयार होने चाहिए। ठीक है, जितना भी मैंने आज आपको बताया है, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की लाइव क्लास चाहिए और मैं एक क्लास में आकर ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, आपको सिखाऊं और आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 अंक पक्के कर दूं, 20 अंक पक्के कर दूं मेरे भाई। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। बहुत ही जल्द बेटा आप सबसे मिलता हूं लाइव क्लास में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों।